लेकिन मैं आपको बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं, अपने नेताओं को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपनी बहुजन समाज की बहनों को कह रहा हूं, अपनी माओ को, बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को कह रहा हूं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे पत्रकारों को, चिंतकों को कह रहा हूं, वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूं। बात में आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं आपको बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं, अपने नेताओं को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपनी बहुजन समाज की बहनों को कह रहा हूं, अपनी माओ को, बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को कह रहा हूं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे पत्रकारों को, चिंतकों को कह रहा हूं, कानून के ज्ञाता अपने बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं, अपने कर्मचारी अधिकारियों को कह रहा हूं। संतोष वर्मा याद है, नहीं याद है? संतोष वर्मा जी जानते हैं, मुझे सुनेंगे। मैं देखना चाहता था, मैंने इतने लंबे समय आपको इसलिए अकेला छोड़ा कि मैं देखना चाहता था जिन इस संगठन के जरिए जिस राजनीतिक दल की आप मदद करते हैं बड़े पैमाने पे चुनाव में, क्या वो आपके साथ खड़ा होता नहीं खड़ा होता, ये देखना चाहता था। मैं आपको भी दिखाना चाहता था और आपके उन तमाम साथियों को दिखाना चाहता था कि जिस राजनीतिक दल का पेट आप भरते हो, जिसको मदद करते हो, जिसको समाज की वोटों को जहां जिनके खेमे में ले जाते हो, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आप पे कोई लाठी चलती है, आपके अधिकारों पे हनन होता है, आपके स्वाभिमान सम्मान को जब मान किया था, ये राजनीतिक दल आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते, नेता आपके साथ खड़े होते नहीं होते। यही बात मैं आपको जो है बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इंतजार किया, यही बताने के लिए कि आपको पता लगे कि जिन राजनीतिक दलों को आप लोग अपने समाज का वोट जो है सामाजिक आंदोलन संगठन बना के और उस तरफ जो है दिलवाने का काम करते हैं, और बाद में जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, आपका समाज तो छोड़ दो, आपके समाज मुसीबत आएगी तो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन आप पे मुसीबत आती है इतने बड़े पदों पे बैठने के बाद, तो भी आपकी तरफ ये पलट के देखने का काम नहीं करता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, और आपके तमाम संगठन और आपके साथियों को, जितने अधिकारी कर्मचारी देश में बैठे हैं, कि जब आप एक शब्द कहोगे और आपके खिलाफ मजबूत होकर लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप जिन लोगों के साथ बैठ के सोचते हो कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे नेता है, उन्हीं की सच्चाई दिखाने के लिए मैं चुप रहा कि आपको पता लगे कि आपका अपना कौन है और आपसे फायदा उठाने वाला कौन है। मैं जानता हूं काशीराम साहब के आंदोलन को किसने तोड़ा, मैं जानता हूं शख्स को, उसकी पूरी टीम को जानता हूं, और इस बार वचन दे कहता हूं सबक सिखाएंगे उसको भी। हम षड्यंत्र नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में वार करेंगे और सिखाएंगे नेताजी आपको भी इस बार, और उन तमाम लोगों को जो हमारे बहुजन समाज के लोग ठगने का काम कर रहे हैं, उन सबको बताएंगे कि किस तरह षड्यंत्र और साजिश होती है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, घर से निकलो, भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन से जुड़ो, संगठन की मदद करो। मैं पिछड़े वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूं, निषाद को कहना चाहता, विश्वकर्मा सेन को कहना चाहता हूं। जब कल संविधान नहीं होगा और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सी में बैठने देगा कोई, तब कहां जाओगे? तब क्या करोगे? मैं इसका उदाहरण बताता हूं। इनको कैसे चाहिए यहां दलित पिछड़े, क्यों ये संविधान का विरोध करते हैं, क्यों ये बाबा साहब का विरोध करते हैं? क्योंकि जब किसान आंदोलन करने आता है तो ये कहते हैं, जो किसान ट्रैक्टर पे आता है, गाड़ी में आता है, उसको कहते हैं किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में तो किसान फटी धोती वाला, फटे कुर्ते वाला, फटे कच्चे वाला, फटे बनियान वाला होना चाहिए। ये उसको किसान मानते हैं, ये उसी रूप में हमारे किसानों को देखना चाहते हैं। ये मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में किसान नहीं देखना चाहते। ये दलित पिछड़ों को बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में नहीं देखना चाहते। ये उनको उसी हाशिए में देखना चाहते हैं, अपने अपने जो पेशे का काम जिसके आधार पर जाते बनी, उन्हीं कामों करते हुए। ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज नहीं देखना चाहते। जब इनकी बात आएगी तो ये EWS चुपचाप ले लेंगे, जिस आरक्षण को गाली देते हैं EWS पे जरूर एकदम चुप्पी बांध जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए। तब नहीं कहेंगे आरक्षण बेकार है, लेकिन आरक्षण के नाम पे आपको गाली जरूर देंगे। और कई बार इनकी आरक्षण की मेरिट वो SC ST से भी नीचे चली जाती है, OBC को तो छोड़ ही दो, तब नहीं इनको लगता।